डे 13 को हम पढ़ेंगे आपके बुक का पेज नंबर 14 का ये वाला हिस्सा। डे 13 सेकेंड लास्ट डे है। एवरीबडी नीड्स टू नो अबाउट नंबर्स। हर किसी को ज़रूरत होती है कि वो उससे पता चले नंबर्स के बारे में, हिंसों के बारे में। नंबर्स हिंद से, नंबर हिंद से, हिंद से। ये जो 1 2 3 4 होते हैं ना, ये हिंद से होते हैं। When you go to buy something, जब आप कुछ खरीदने जाते हैं, BUY बाय खरीदना, BUY बाय खरीदना, 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 बाय BUY बाय समथिंग। जब आप कुछ भी खरीदने जाते हैं, यू हैव टू नो, आपको पता होना चाहिए, हाउ टू काउंट, के गिनते कैसे हैं। काउंट का मतलब होता है गिनना, काउंट गिनना। यू हैव टू नो, आपको पता होना चाहिए, हाउ मच मनी, के कितने ज्यादा पैसे, यू पे, आप अदा करते हैं, टू द शॉपकीपर, दुकानदार को, शॉपकीपर दुकानदार, शॉपकीपर दुकानदार। एंड हाउ मच चेंज, और कितना बकाया, यू शुड गेट इन रिटर्न, आपको वापसी में मिलना चाहिए, आपको वापसी में मिलना चाहिए। कितना बकाया मिलना चाहिए, चेंज, बकाया। इन सोशल स्टडीज में यू लर्न, आप सीखते हैं, अबाउट जियोग्राफी, जियोग्राफी, आप सीखते हैं जियोग्राफी के बारे में, जियोग्राफी। हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री, तारीख के बारे में। एंड सोसाइटी, और मुआशरे के बारे में, सोसाइटी, मुआशरा, सोसाइटी, मुआशरा, सोसाइटी, मुआशरा। इन जियोग्राफी यू लर्न अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन। इन जियोग्राफी में हम सीखते हैं उस दुनिया के बारे में जिसमें हम रहते हैं। इन जियोग्राफी यू लर्न अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन। यू गेट टू नो, आपको पता चलाना होता है, अबाउट योर ओन कंट्री, अपने मुल्क के बारे में, आपको अपने मुल्क के बारे में पता लगाना होता है। यू ऑल्सो लर्न, आप ये भी सीखते हैं, व्हाट लाइफ इज लाइक इन अदर कंट्रीज, के दूसरे मुल्कों में जिंदगी किस तरह की है। यू ऑल्सो लर्न व्हाट लाइफ इज लाइक इन अदर कंट्रीज। यू लर्न, आप सीखते हैं, व्हाट पीपल डू, के लोग क्या करते हैं, फॉर अ लिविंग, रोजी कमाने के लिए। एंड हाउ दे अर्न एंड स्पेंड, और वो कैसे कमाते हैं और कैसे खर्च करते हैं। इस जुमले को फिर पढ़ते हैं। यू ऑल्सो लर्न, आप ये भी सीखते हैं, व्हाट लाइफ इज लाइक, कि जिंदगी कैसी है, इन अदर कंट्रीज, दूसरे मुल्कों में। वी लर्न, हम सीखते हैं, व्हाट पीपल डू, लोग क्या करते हैं, फॉर ए लिविंग, रोजी कमाने के लिए। एंड हाउ दे अर्न, और वो कैसे कमाते हैं, एंड स्पेंड, और खर्च करते हैं। यू लर्न, आप सीखते हैं, अबाउट द वेदर, मौसम के बारे में, द लैंड, जमीन के बारे में, सी, समुद्रों के बारे में, एंड रिवर्स, और दरियाओं के बारे में, एंड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया की कौमों के बारे में, दुनिया के लोगों के बारे में। पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की कौमों के बारे में। अब ये है आपका पेज नंबर 13। और पेज नंबर 13 जिस दिन आपने पढ़ना है, उस दिन आपने साथ नोट्स भी पढ़ने हैं, और नोट्स को नोट करना है अपनी नोटबुक पे, और फिर आपने वो सवाल भी याद करने हैं। वो क्या है, वो यहाँ लिखे हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। कुछ आज पेज नंबर, कुछ आज डे 13 को कर लें, कुछ 14 को कर लें। ये सवाल है, इन विच सब्जेक्ट डू यू लर्न अबाउट नंबर्स, किस सब्जेक्ट में आप नंबर्स के बारे में सीखते हैं। तो इसका जवाब है, वी लर्न, मेरे साथ पढ़ें, वी लर्न अबाउट नंबर्स इन मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स। वी लर्न about numbers in mathematics. We learn about numbers in mathematics. We learn about numbers in mathematics. And write the names of the languages you learn in school. आप स्कूल में कौन सी जुबानें सीखते हैं, वो नाम बताएं। I learn English and Urdu. मैं 2 जुबानें सीखता हूँ, इंग्लिश और उर्दू। I learn English and Urdu. I learn English and Urdu. Why are, अच्छा, ये जो है ये आगे हमने भी पढ़ना है। बस आपने डे 13 को ये 2 सवाल अपनी नोटबुक्स पे नोट करने हैं और याद करने हैं। डे 14 को हमने फिर ये सवाल और ये सवाल भी करना है।
जी स्टूडेंट, वेलकम टू डे 13 और अपना साइंस का पीरियड शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज हमने पढ़ना है साउंड एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, साउंड पढ़िए मेरे साथ। नेवर शाउट, नेवर शाउट, SHOUT, शाउट, नेवर शाउट, नेवर शाउट इनटू, नेवर शाउट इनटू someone's ear, never shout into someone's ear, यानी किसी के भी कान में चीखना नहीं चाहिए। never shout into someone's ear, यानी आप जाते हैं ना दोस्त के या भाई के, भागते हुए जाते हैं, उसे कान में ऊ करते, लंबा सा चीख मारते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे उनके कान डैमेज हो सकते हैं। never shout into someone's ear, किसी के कान में नहीं चीखें। do not put beads or sharp objects into your ears. Do not put beads or sharp objects into your ears. Beads, 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 यानी beads को, यानी मोटे मोटे बीड्स होते हैं, छोटे मोटे कोई भी बीड्स हों, छोटे सी चीजें हों, छोटे गोल चीजें, चाहे वो कोई भी है, उसको ये शॉर्प चीजें जो है, तेज चीज जो है, वो अपने कानों में नहीं डालनी चाहिए। ठीक है। डू नॉट यूज हेडफोन्स टू ऑफन, डू नॉट यूज हेडफोन्स, हेडफोन्स HEAD, हेड PHONES, फोन्स, हेडफोन्स, टू ऑफन, टू ऑफन यानी बहुत ज्यादा कसरत से हेडफोन्स यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है। आगे है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ELEC, elect, TRE, tree, CITY, city, electricity, heat and electricity, electric current, ELECTRIC, 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 current, current, CUR, RENT, rent, current, can harm you, electric current can harm you, electric current can harm you, यानी बिजली का जो झटका होता है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। So never play with electrical, ELEC, elect, TRI, CAL, electrical. So play with electrical equipment, 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 IQUIP, equip, 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 MENT, equipment, 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 or wires, 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 equipment or wires. Do not poke, POKE, poke things into electric sockets, electric sockets, SOCKET, sockets, sockets क्या होते हैं? जो ये बिजली के अंदर ये आप प्लग लगाते हैं ना, इसको कहते हैं सॉकेट्स। तो इसके अंदर आपने कोई चीज नहीं डालनी। कोई बच्चे बैठे थे ना, तो तिनका लेके या कोई सुई लेके, तो प्लग लेके, तो अपने हाथ ही उस इलेक्ट्रिक सॉकेट में डालते रहते हैं। तो ये नहीं डालने होते। ठीक है, इससे आपको करंट लग सकता है। और ना ही आपने जो बेयर वायर्स होती है उनको टच करना होता है, तार को हाथ नहीं लगाना होता, कहीं से वो तार डैमेज होती है, उससे भी आपको करंट लग सकता है। ठीक है। और टच बेयर वायर्स, और टच बेयर, BARE, बेयर वायर्स। ना तो आपने उस वाली ये जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स के सुराख होते हैं उनके अंदर कोई चीज डालनी है, कुछ भी नहीं। आपने उसके अंदर बैठ के खेलना शुरू कर देते हैं उसके साथ, तो ऐसे नहीं करना होता। सॉकेट्स में कोई चीज नहीं डालनी होती है, ना ही तारों को टच करना होता है। कोई भी तार जो कि इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में लगी हुई है उसको आपने हाथ से टच नहीं करना। ठीक है, बच्चों को उससे दूर रहना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स विच आर वेरी हॉट, और उन चीजों से भी दूर रहना है जो बहुत गर्म है। विच आर वेरी हॉट यानी बहुत गर्म, जैसे इस्त्री
आपकी मामा आयरन लगाती हैं, आप उसको खेलने की कोशिश करते हैं, चले मैं करता हूँ, ऐसा नहीं करना। आपने गर्म आयरन को हाथ नहीं लगाना, कोई भी गर्म चीज है उसको आपने हाथ नहीं लगाना, ठीक है, इससे आपको नुकसान होने का अंदेशा होता है। तो यहां तक है आपकी आज के दिन की रीडिंग। जी स्टूडेंट, इसके साथ आपने क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है अपनी नोटबुक पे उस रीडिंग के साथ, और उसको अपने नोटबुक पे लिख के उसको याद भी करना है। क्वेश्चन है हाउ माइट लाउड साउंड्स हार्म अस। हाउ माइट लाउड साउंड्स हार्म अस, यानी जो लाउड साउंड है, बहुत ऊंची ऊंची आवाजें हैं, वो किस तरह हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। आंसर है लाउड साउंड्स एस डालें, लाउड साउंड्स कैन डैमेज आवर ईयर ड्रम। ये जो हमारा कान का पर्दा होता है उसको डैमेज कर सकती हैं, ठीक है, डैमेज आवर ईयर ड्रम। लाउड साउंड्स कैन डैमेज आवर ईयर ड्रम, यानी हमारे लाउड साउंड हमारे कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है। ये है आपका आज का काम। डियर स्टूडेंट्स, आपकी क्लास हो रही है HOD क्लास 2, जो सेकंड HOD क्लास, जिसका 13th डे है, 13वां दिन है आज। और हमने कंप्यूटर साइंस में इसका पेज नंबर 17 पढ़ना है। कंप्यूटर साइंस पेज नंबर 17 डे 13 को, और टॉपिक है द माउस। द माउस इज यूज्ड टू पॉइंट एट आइकन्स ऑन द मॉनिटर एंड सेलेक्ट देम। जो ये होते हैं ना, ये वाले, ये देखें, ये छोटे जो लिखे हुए हैं, इस पर मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको आइकन्स कहते हैं। और माउस को हम इस्तेमाल करते हैं, वो जाके किसी को पॉइंट करता है, हम उसको दबाते हैं, वो चीज़ सामने आ जाती है। द माउस इज यूज्ड टू पॉइंट एट आइकन्स ऑन द मॉनिटर एंड सेलेक्ट देम। द माउस हैज़ 2 or 3 buttons। एक माउस के 2-3 बटन होते हैं। A mouse has 3 or 4. A mouse has 2 or 3 buttons. Buttons, B-U-T-T-O-N-S, buttons, B-U-T-T-O-N-S, buttons। इसको बटन लिखते हैं उर्दू में ऐसे, बटन। एक माउस के 2-3 बटन होते हैं। टू चूज एन आइकन, एक आइकन को चुनने के लिए, ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर में, वी प्लेस द पॉइंटर, हम पॉइंटर को रखते हैं, ओवर इट, इस पर, एंड क्लिक, और उसे क्लिक करते हैं,
ऑन द लेफ्ट माउस बटन, माउस के लेफ्ट बटन के ऊपर, लेफ्ट साइड का जो बटन है उसको क्लिक करते हैं और इस तरह से फिर वो आइकन खुल जाता है। बस यहीं तक पढ़ना है डे 13 को। अब मेरे साथ पढ़िए। द माउस इज यूज टू पॉइंट एट आइकन्स एंड ऑन द मॉनिटर एंड सेलेक्ट देम। सेलेक्ट का मतलब होता है मुंतखब करना, मुंतखब करना, सेलेक्ट, SLECT, सेलेक्ट, मुंतखब, मुंतखब करना, सेलेक्ट, SLECT, सेलेक्ट, SLECT, सेलेक्ट, SLECT, सेलेक्ट। द माउस हैज 2 और 3 बटन, इसमें 2-3 बटन होते हैं। टू चूज एन आइकन, चूज चुनना, इंतखाब करना, मुंतखब करना, जैसे वो था सेलेक्ट, ये चूज करना, चुनना, 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 चूज, CHWSC, चूज, CHWSC, चूज, CHWSC, चूज, CHWSC, choose an icon on the monitor. We place the pointer over it and click on the left mouse button. अब इस पेज पर आपने सिलेक्ट, बटन, चूज, ये 3 वर्ड्स लिखने हैं, इनके मीनिंग लिखने हैं, स्पेलिंग याद करने हैं। और इससे मुतल्लिक एक MCQs का लास्ट क्वेश्चन था, द माउस हैज 2 और 3 बटन्स, लाइन्स और कॉलम्स। तो क्या जवाब हुआ? बटन्स। तो बटन्स को हम टिक कर देंगे। द माउस हैज 2 और 3 बटन्स। Parts of computer. Lofty goal. In this lesson, you will learn about the different parts of a computer. Hey, crazy! Look at this computer. It is made up of many parts. Please tell me the names of these parts. A computer has a monitor, a CPU, a keyboard, a mouse. Monitor. A monitor looks like a TV screen. It has few buttons to adjust its brightness and sharpness. It is used to show pictures, movies, texts, drawings and games. Let's look at its uses. It displays text as you type stories, poems and letters on its screen. It plays your favorite movies. It displays your drawings. CPU. CPU is a small chip inside the CPU box. It is the most important part of a computer. It works just like our brain. It gives direction to all the other parts of the computer. CPU box, CPU chip.